आपको डिस्कस नहीं करने ये ट्रेड्स, नो डिस्कशन, बिल्कुल भी दिखाना नहीं है दूसरे को, क्योंकि नेक्स्ट सेक्शन में एक्टिविटी यही है कि दूसरे को आपके बारे में देखना, तो आपको डिस्कस बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। ये जो जोहारी विंडो मॉडल कंप्लीट करना है आपको, वो जो शीट आपको रोहित जी ने भेजी होगी उसमें से रेफर करते हुए आपको 15 ट्रेड्स लिखने हैं अपनी इसी शीट पे कहीं पर भी पीछे। 15 एडजेक्टिव्स आपको लिखने हैं अपने बारे में, थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा। जी मैंने 15 लिखा, इसमें 7 में 15। और आपको डिस्कस नहीं करना है एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी, और हाइड करते हुए लिखना है। आप फोन से रेफर कर लीजिए, फोन में शीट है। For other person also 15? The other person will just do it. पहले आप 15 कर लीजिए, फिर हाँ वो भी 15 ही लिखना है, बट इन सब नहीं, इसमें दो चीजें ना, first you write for yourself, second for your partner. So for yourself is 15 and for partner is 15. Not for your partner, you don't have to write for your partner. हाँ, अभी नहीं लिखना है, अभी तो आपसे बात है। अरे वो आई थी इसमें। That's just one part. Second part will just now come. Cycle. आप लोग इंजीनियर Your partner, who's your partner? You are writing for him. मैं लिखता हूँ, आप बन गए क्या? आप ऑलरेडी हो गए लेटर। हम बगल में आपको बैठे हुए हैं, मैं बन जाता हूँ। Just do it. मैं जैसे चिटिंग नहीं हो जाए इसलिए दूर दूर को बता मैं नहीं मैं बन आप मेरा करो हाँ लिख दो आप लिखो लिख जल्दी से कीजिएगा, जल्दी डिसाइड करके। You have just 5 minutes to do this activity. We are running behind time, so do it quick. और आप ये पार्टनर के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, उनकी शीट को रेफर भी नहीं करेंगे जहाँ पर उन्होंने अपने ट्रेड्स। अभी तो मैं ट्रेनिंग अभी तो कुछ नहीं ये तो है नहीं आज तो आप इनके लिए लिखिए। आप अंकिता के लिए अंकिता आगे शो थोड़ा जल्दी कीजिए, ये काफी जल्दी डिसाइड कर लेना था आपको। की 12-13 पे चलेंगे 15 इतना पता है उतना ही है ना। अब जो है आप शीट एक्सचेंज करके कॉमन ट्रेड्स पे सर्कल कर दीजिए, जो आप भी सोचते हैं आप हैं और जो वो भी सोचते हैं कि आप हैं, तो कॉमन ट्रेड्स पे सर्कल कर दीजिए जितने भी कॉमन निकलते हैं। 5, 10, 2, 1 एनी नो सर्कल। आप इधर आ जाइए सर, साथ में बैठिए। आप चले जाइए।
मेरे भी दोनों ने मेरे बारे में लिखा, महापुराण लिख दो मेरा सब मेरे बारे में लिखे, महापुराण लिख दो। ये भी लिखा तूने मेरे लिखा है वो कॉमन आप निकाल लीजिए। मैम जो मैंने मेरा भी लिखा है संदीप ने मेरा लिखा है वो हम कंपेयर करेंगे ना। हम कंपेयर करके जो कॉमन है सबसे यार सोचना चाहिए इंसान में टाइप करते आप शीट्स ले लीजिए। पुलिस है जी थोड़ा सा जल्दी प्लीज। 5 minutes to do this. Common traits. Circle कर दो। ये भी मेरे हैं पहले में हो गया। हाँ मैं बस इनको दिया लास्ट सर्कल करने के। आपके हो गए हाँ मैंने इनके लिए लिखा है ये सर्कल कर रहे हैं कि एग्रेसिव डोज ऑफ ऑफेंसिव लॉजिकल क्वेश्चन नवीन प्रवीण कितने कॉमन सेल्फ एक्सेप्टेंस हमारे में 3 है, मतलब इन्होंने जो मेरे लिए लिखा है उसमें 8 कॉमन है, मेरे लिए लिखा है उसमें 3 आपका हिमांशु और 5 कॉमन है। इन्होंने जो आपके लिए लिखे वो 5 कॉमन है और हसमत आपके लिए जो लिखे गए 7 कॉमन। आपने जो इनके लिए लिखे कितने कॉमन है? दो ही है। अच्छा और आप इनके लिए लिख रहे होंगे इन्होंने जो आपके लिए लिखे आपने जो डेली कॉमन है हमने जो लिखे इनके लिए और 5 जो डिफरेंट मैंने जो आपके अपने वाले बताओ आप 5 डिफरेंट आपके अपने वाले क्या नहीं जानना मुझे 10 कॉमन और इन्होंने जो आपके लिए लिखे आपके वाले लिखे हुए हैं ये आपके खुद के नहीं ये मल्टीपल वाले सब ये मिला है आपके कितने कॉमन है? ठीक है आप लोगों के अंक का और मेरे कॉमन कोई ये लॉजिकल और मॉर्निंग कैसा ये दो ही मिला Very beautiful place. 2 more minutes and we all should be done. 2 minutes और उसमें से अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि ये मैं नहीं हूँ तो आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करके पूछिए कि आपने क्यों लिखा है। कोई इंसिडेंट कोई इवेंट जो उनको याद है जो आपको लगता है कि दिस डज नॉट रेजोनेट विद यू आप उनसे ये जो पॉइंट है पर जो क्या लिखा है बिल्कुल भी नहीं आप नहीं काम नहीं बाकी 6 घंटे में आपने लिख दिया। आप डिस्कस कीजिए दो बार तो काम लिख दिया 15 घंटे कहाँ काम
काम का है, बात डिस्कस करना है कि आपने ये कहाँ कैसे अपना किया अगर आप मैं इसका मतलब कि आप लोग मतलब कॉमन पर मैंने भी लिखा हमारे और जो आपने अपने बारे में लिखे हैं वो मेरा जिनसे आप कहते हैं कि मैं रेजोनेट नहीं करता, तुमने जो अपने बारे में लिखा है वो भी डिस्कस कीजिए ताकि पता चलेगा हाउ आर यू नॉट एबल वो ऐसा तो वो आप कॉमेंट करके फिर से आप राइट करके ये सर्कल करते जाइए कि ये भी कॉमेंट हो गया आपकी शीट में कि ये अग्री कर रहे हैं इस बात से। तो बेसिकली क्या होता है, अब आप समझिएगा प्लीज ये एक्टिविटी एक बार के लिए होल्ड कर दीजिए। एक बार के लिए होल्ड कर दीजिए और प्लीज इसे समझिए। हमारे 4 सेक्शन से ओपन, लाइन, हिडन एंड अननोन। ओपन वो एरियाज होते हैं जो आपको भी पता है और सामने वाले को भी पता है। सोशली यू आर एबल टू रिफ्लेक्ट थ्रू व्हाट पर्सनालिटी यू कैरी। तो अगर मुझे लगता है कि मैं काइंड हूँ, माई वैल्यू इज काइंडनेस, तो आई somehow am also able to convey this and people also find me to be kind. That's my social skill. That's how I reflect through. That's how I lead my life. कई बार ऐसा होता है कि हमारी वैल्यू कुछ होती है, सामने वाले को कभी नहीं लगता, उसको ऑपोजिट ही लगता है कि आई डोंट फाइंड यू टू बी काइंड एवर। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारी सोशल अपीयरेंस जो है वो हमारे इंटरनल आइडेंटिटी से अलग होती है। तो हम 2 लोग हो जाते हैं, 2 आइडेंटिटीज वी क्रिएट। तो whenever we are interacting with people, आपका ओपन एरिया जो है जितना बड़ा होगा इतना अच्छा है। तो आपने सबसे पहले जो ट्रेड्स अपने बारे में लिखे, वो ट्रेड्स में से जैसे ही आपने कॉमन सर्कल किए वो हो गए आपके ओपन ट्रेड्स। मतलब आपको भी वही लगता है, आपके पार्टनर को भी वही लगता है। अब ब्लाइंड जो है वो है जो आपको नहीं पता पर आपके पार्टनर को पता है, वो हमने अभी डिस्कस नहीं किया होगा।
पर हिडन हमने डिस्कस कर लिया होगा जो आपको पता है पर आपके पार्टनर को अभी तक नोटिस में नहीं आया था। पर जैसे ही आपने डिस्कस किया हिडन वाला, हिडन मतलब यू नो बट द पार्टनर डजंट नो और द पीपल डोंट नो, बट द मोमेंट यू डिस्कस्ड इट इट आल्सो केम टू ओपन। ऐसा हुआ होगा ना डिस्कशन के बाद आपके पार्टनर ने भी एग्री किया होगा कि यस यस, तो ऐसा हुआ होगा कि 15 के 15 भी किसी की कॉमन ही हो गई होगी। तो इस तरीके से ओपन एरिया हो गया आपका, ठीक है। फिर जो ब्लाइंड है वो है जो उन्होंने आपके बारे में लिखी है, आपको नहीं पता लेकिन आप उससे रेजोनेट करने लगेंगे धीरे धीरे, अभी आपको नहीं लगता एज ऑफ नाउ। तो जैसे किसी ने मेरे लिए लिखा कि यू आर वेरी पेशेंट, लेट्स से, अब मुझे नहीं पता मैं पेशेंट हूँ क्या, तो वो आपको बताएंगे कि यू नो यू रिमेम्बर दैट इवेंट जहाँ पे तुम पेशेंट थी बहुत ज्यादा, दैट इज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज दैट यू आर अ पेशेंट पर्सन। तो ये ब्लाइंड वाला अब आप डिस्कस कर लीजिए, लास्ट एक्टिविटी है, 3 मिनट इसमें लीजिएगा और ब्लाइंड वाली भी अब ओपन में आ जानी चाहिए। दैट मीन्स अब आप भी उससे एग्री कर जाने चाहिए हो कि हाँ बात तो ठीक है, शायद मैंने ही रियलाइज नहीं किया। Open, written, blind and what is the code? वो टाइप हेलो आप मेरे को लगता नहीं है। जो देख सकते आपके बारे में चाची उल्टा उल्टा कुछ मेरे बारे में आपने सब गाय गया तो अभी अब बता दो ये तो है इनके लिए ये क्यों लिखा यार अभी आप तो चलो वो तो गलती नहीं है, आप लिख दिया मैंने लिख लिया, आप नंबर भी तो नहीं वो तो बड़ी गलत साहब आपको कौन सी वो इवेंट्स बताइए। अब तो रहने दो। लिखे हैं मैंने 4-5 लिखे मैंने सबको ओपन नहीं करना है इवेंचुअली सर, हमें ओपन में नहीं लाइक चलो मैं भी खुद नहीं जानता इनके बारे में तो हमारा आइडिया वो है कि डिस्कस करके हम ओपन में तो द आइडिया है कि आपकी जो ब्लाइंड वाली लिस्ट है, ब्लाइंड वाली लिस्ट वो है जो आपके पार्टनर को पता है पर आपको नहीं पता था, तो वो भी लिस्ट जो है वो ओपन में आ जानी चाहिए। फिर हिडन जो है, जो हिडन है वो लिस्ट है जो आपको तो पता है पर आपके पार्टनर को नहीं पता था, अब वो भी डिस्कस करके ओपन में आ जानी चाहिए। सो द आइडिया इज कि ब्लाइंड और हिडन सब कुछ ओपन में चला जाना चाहिए डिस्कस करके आप ओपनली ओपन ही नॉइजी लिखो मैंने लिखा है तो आप तब कौन तो मैंने लिखा मैच कर देते हैं पर ये वे ऑफ होप है कि मुझे लगता है नहीं कर ऊपर लगा तो 2 राउंड आपकी सारी सारी आपकी कौन सी ये रिलीजियस आपने किसने लिखा और आपको नहीं लगता
सब उनका नंबर है। आपका हो गया? आपको क्या आप कैसे कर रहे हो सारा मेडिसिन? मैंने आपके लिए जो नहीं लिखा है सारी तीन ऑलमोस्ट सारे इसमें से मैं सबका एग्जाम नहीं दे सकता हूँ जो मैंने लिखा तो दीजिए ना एग्जाम्पल, यही तो करते हैं। आप किस पॉइंट से अग्री नहीं करते आप इनको बताइए, मुझे नहीं लगता कि नहीं, आप तो लाइफ सॉर्टेड है ना सर, आप इसके बाद मोक्ष नहीं रहेंगे। वो भी बचा हुआ था। स्किलफुल लिख रही है कौन सा book? मुझे ऐसा तो इन्होंने क्या क्या ऐसी मतलब मैंने तो आपको तो आपने इनकी गली कार राइडिंग वाला हुआ था सब ने आप डिमांडिंग मतलब यू आर वोकल अबाउट योर you are vocal about your requirements, you are vocal about your tasks. Demanding is very positive words which are meant. हाँ मैं वही सुन रहा हूँ बस मैं आप डिस्कस करेंगे तो जीवन में हल आएगा। डिस्कस नहीं कर रहे आप लोग बैठे हुए हैं फॉर सम रीजन। नहीं इससे गलत बोला है, लेकिन आपको अगर रियलाइज कराया जाए कि नहीं दिस इज नॉट राइट तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, I assume everybody is done. तो समझिएगा, सबसे पहले जो आपने अपने बारे में लिखा वो तो ट्रेड्स थे। उसके बाद आपने और आपके पार्टनर ने कॉमन ट्रेड्स निकाले, वो हो गए ओपन। ठीक है, अब उसमें से कुछ बची होंगी जो कॉमन नहीं होंगी, तो उसको आपने डिस्कस किया होगा। वो जो अनकॉमन ट्रेड्स है वो है जो आपके पार्टनर ने आपके बारे में लिखी है पर आप अग्री नहीं करते थे, तो वो तब तक ब्लाइंड थी। सॉरी, एक मिनट। आपके पार्टनर ने जो आपके लिए लिखी थी तो आपको नहीं लगता था, एग्जैक्टली आपको नहीं लगता था कि ऐसा है, पर आपने डिस्कस किया। पहले वो ब्लाइंड था, फिर वो ओपन में चला गया। ब्लाइंड मतलब ब्लाइंड, यू डू नॉट नो बट योर पार्टनर नोज अबाउट। तो आपने डिस्कस किया, आप अग्री कर गए, वो ओपन में चले गए। फिर कुछ हिडन थे जो आपके पार्टनर आपसे अग्री नहीं कर रहे थे कि नहीं तुम तो ऐसे नहीं हो। फिर आपने उसको डिस्कस किया, वो हिडन था तब तक। फिर आपने उसको डिस्कस किया, फिर से वो ओपन में चला गया। ठीक है, अब कोई ऐसा ट्रेड बचा है जिसमें आप अग्री नहीं करते? कोई ऐसा एक भी ट्रेड है जिसमें आप और आपके पार्टनर अग्री नहीं करते? एक दो बचे होंगे। तो ये वो ट्रेड है जो आपको फीडबैक लेके या फीडबैक देके फिक्स करके ओपन में ही डालना है। इवेंचुअली सब कुछ ओपन में आ जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि आई बिलीव यू आर डिमांडिंग। एक बार आप सुन लीजिए प्लीज। किसी ने कहा कि आई बिलीव कि तुम डिमांडिंग हो, और उन्होंने कहा नहीं मैं तो डिमांडिंग नहीं हूँ। तो यहाँ पे हो सकता है लैक ऑफ फीडबैक और कम्युनिकेशन है। तो वो इंस्टेंसेस बताएंगे आपको कि यहाँ पे मैंने फील किया कि तुम बहुत डिमांडिंग थे। तो फीडबैक के लिए आपको ओपन रहना पड़ेगा। आप क्लोज नहीं रह सकते कि मुझे तो नहीं लगता, राइट? तो यू हैव टू बी रियली ओपन। अगर मुझे कोई कहता है कि यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड और मैं कहती हूँ नहीं मैं तो गुस्सा नहीं करती, गुस्सा तो जरूरी होता ही है ना, कभी कभी तो करना ही पड़ता है, दिस इज रिजिडिटी। आई एम नॉट ओपन टू फीडबैक। तो सामने वाला आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है इवॉल्व करने के लिए कि प्लीज अंडरस्टैंड यू आर अ लिटिल शॉर्ट टेम्पर्ड। आप उसे कहेंगे कि नहीं मुझे तो नहीं लगता, थोड़ा बहुत गुस्सा तो करना ही पड़ता है, उतना तो सबके अंदर होता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। करना पड़ता है वो अलग चीज़ है, जस्टिफाइड है वो एक अलग चीज़ है, पर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं उसको प्लीज मानिए। और ऐसे भी नहीं मानना, आप डिस्कस कीजिए कि कहाँ पर तुमको लगा कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड था, और वो आपको बताएंगे यहाँ पर मुझे लगा कि तुम शॉर्ट टेम्पर्ड थे। तो उसके बाद आपको या तो फीडबैक लेना है, इम्प्रूव करना है उसमें, प्लीज ओपन रहिएगा फीडबैक के लिए। हम शील्ड नहीं बनाएंगे अपने इर्द गिर्द, क्योंकि ऑलरेडी हम दो आइडेंटिटीज जी रहे हैं जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम वही होने चाहिए जो हम एक्चुअली अंदर से भी हैं, बाहर से भी हैं। और इसी से ऐसा होगा कि आपका मिसकम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन गैप खत्म होगा। गैप जैसे ही खत्म होगा वैसे ही आप एक सेल्फ अवेयरनेस और सोशल एनिमल, सोशल बीइंग कहलाएंगे। आपको लोग वैसे ही समझ रहे हैं जैसे आप हैं। आपको दो शील्ड्स नहीं लेके चलनी पड़ रही, दो आइडेंटिटीज नहीं लेके चलनी पड़ रही। इज दिस क्लियर? दिस एक्टिविटी ये बहुत पावरफुल एक्टिविटी है। आप इसको अपने स्पाउसेस के साथ भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ भी कीजिए।
बच्चे भी आपको बताएंगे, आप अपने पार्टनर्स के साथ कीजिए, आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ कीजिए, वो आपको और गहराई में बताएंगे। तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, तुम बहुत इम्पेशेंट हो, आप बोलोगे कब इम्पेशेंट हो, मैं तो इम्पेशेंट नहीं हूँ, फिर आपको इंस्टेंसेस बताएंगे कि तुम्हें याद है वो वाले इंसिडेंट पे ऐसा हुआ था। तो ओपन तो फीडबैक रहेगा, ये आप ही के ग्रोथ के लिए है, ये मेरे पास नहीं आएगा, ये आप ही के सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, ये आप खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए ही बार बार यूज करते रहिएगा। इसकी एक सॉफ्ट कॉपी आप हमेशा अपने पास रखिएगा। जब भी आपको लगे टीम के साथ आपका अलाइनमेंट मैच नहीं हो रहा, तो आप उनसे ये शीट करवाइए और उनके साथ डिस्कस कीजिए ट्रेड्स कि वो आपको कैसे परसीव करते हैं। ऐसा होता है ना अक्सर कि आप तो बहुत ही, आपको लगता है यू आर वेरी कोऑपरेटिव मैनेजर, बट योर टीम डजंट फाइंड यू टू बी कोऑपरेटिव। तो आप उनसे ये शीट भरवाइए, तो आपको पता चलेगा कि आपको टीम कैसे परसीव कर रही है। फिर उनके साथ डिस्कशन रखिए और उसके बाद यू फिक्स थिंग्स। ठीक है? सो दिस एक्टिविटी यू शुड ऑलवेज हैव विद योरसेल्फ एंड कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग इट विद डिफरेंट पीपल। ये बात चल रही थी तो फिर इनने बोला कि आपने उनको बोला कि तुमने ये क्यों लिख दिया मैंने बोला था कैसे? या ये क्यों नहीं लिखा जैसे ये हिडन है आप हाँ ना, because we're demanding in person, but in person I'm demanding one. अरे वो उनको इतना अभी आप चाय पीते हुए आई विल डू वन अरे एक्टिविटी। हाँ, yes, I want to listen. Sorry. So sorry. ज्वेलरी विंडो में ऑर्डर है गुजरा, वो सारी चीजें जो आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग थी और वो सारी चीजें जो आपके लिए हैप्पी मोमेंट्स थे, उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके, और आप मुझे 5 चीजें लिख के बताएंगे कि जो आपके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग थी और 5 चीजें जो आपके लिए बहुत मोटिवेटिंग थी। कमजोर हो रहा है, बिस्किट खाने का ही अभी आइसक्रीम खाने को चलिए। तमन्नाओं के शहर में उजाले साथ रहते हैं, तमन्नाओं के शहर में उजाले साथ रहते हैं, मैं कहीं भी जाऊं तो ख्वाब मेरे कुछ बात कहते हैं। नमस्कार, आप सभी साथियों का मैं फिर से स्वागत करता हूं आज हमारे दूसरे एपिसोड में। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जाऊंगा, हाउ टू स्लीप थ्रू द स्टोर। ये कहानी है एक फार्मलैंड पे काम करने वाले मालिक की, जिनको लगा कि मुझे एक सहायक की, एक असिस्टेंट की ज़रूरत है। तो उन्होंने उसका विज्ञापन निकाला अखबार में। उस विज्ञापन को देख के ज़्यादातर लोगों ने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो शहर से बहुत दूर था काम उनका। लेकिन फिर एक व्यक्ति उनके पास आया, उसने कहा कि मुझे इस काम की बहुत ज़रूरत है। तो फार्म हाउस के जो ओनर थे, मालिक थे, उन्होंने पूछा कि आपके पास ऐसी क्या योग्यता है। तो उसने एक ही लाइन में आंसर दिया कि आई कैन स्लीप थ्रू द स्टोर, मैं तूफ़ान के अंदर सो सकता हूँ। उसने कहा ये तो कोई ख़ास बात नहीं हुई, लेकिन फार्मलैंड के जो मालिक थे उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक सहायक की। तो उन्होंने कहा ठीक है, कुछ दिन तुम्हें रख के देखते हैं। वो सहायक से काम करवाते थे, तो वो बड़ा डिलीजेंटली, डिसिप्लिन रूप में काम करने लग गया। मालिक को उसका व्यवहार ठीक लगा, लेकिन फिर भी उन्हें वो समझ में नहीं आया कि आई कैन स्लीप थ्रू द स्टोर इसका मतलब क्या है। एक दिन ऐसा हुआ कि लगभग 10-12 दिन बाद एक रात को तूफ़ान सच में आ गया। मालिक बड़े परेशान हुए कि यार तूफ़ान आ गया है, जो भी अरेंजमेंट्स वगैरह करने हैं, लेट्स सी कि क्या क्या व्यक्ति कर पाएगा, उसको गाइड कर देता हूँ मैं। वो उस व्यक्ति के पास गए तो वो बेसुध सोया हुआ था, बिल्कुल घोड़े बेच कर सोया हुआ था। तो उसे जगाने की कोशिश की मालिक ने, पर वो कहा कि नहीं मुझे सोने दीजिए, मैं अब रात में कुछ काम नहीं करूँगा, मेरा सोने का टाइम है। मालिक को बहुत गुस्सा आया, उन्हें लगा कि ये तो मेरा टाइम ख़राब कर दिया, इसने जिस काम के लिए इसको सच में रखा था वो तो नहीं है। अब समझ में आया उन्हें कि यार स्लीप थ्रू द स्टॉर्म का लगा कि मुझे परवाह नहीं है, कुछ भी आपका काम बिगड़े, मैं तो सोता रहूँगा। मालिक ने अपनी पत्नी को बुलाया, कहा कि अभी तो नौकर काम नहीं कर रहा, चलो अपन ही जाकर व्यवस्थाएं करते हैं। तो फार्म हाउस के अलग अलग सेगमेंट्स में गए, लेकिन जाके उन्होंने देखा तो क्या देखा कि जहाँ पर गेहूँ के धान वगैरह बाहर रखे हुए थे, उनको नौकर ने पहले ही अंदर रख दिया है। उस पर तिरपाल वगैरह प्रॉपरली बांध दिया है, घोड़ों को अच्छे से बांधा हुआ है, चारा वगैरह प्रॉपर रखा हुआ है, सभी इक्विपमेंट्स प्रॉपर बंधे हुए हैं, चीज़ें सही तरीके से व्यवस्थित हैं। तब मालिक को समझ में आया कि आई कैन स्लीप थ्रू द स्टॉर्म का मतलब है कि तूफ़ान से आने के पहले ही हमने इतनी तैयारी की होती है कि तूफ़ान हमें डिगा नहीं सकता।
आई एम सो थैंकफुल कि आप इस तरह के कुछ और लेसन्स में मेरे साथ जुड़े, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम साथ बने रहेंगे। आप सभी को होली की मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू।